द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह की प्रार्थना हम आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। आज की इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज पूरे दिन आपको आशीषों में भर कर रखेगा। आपके जीवन में जितने बंधन होंगे, श्राप होंगे, वह तोड़ देगा और आपके जीवन में अपनी बरकत की आशीष प्रकट करेगा। इसलिए आप सभी लोग इस प्रार्थना को विश्वासपूर्ण होकर आप रिसीव करिए। परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आज आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए पहले वचन को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 6 से। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 6 से। आइए देखते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास पौलुस कहता है हे मेरे भाइयों, यही मनुष्य की संतानों, सुनो। कहता है विश्वास बिना उस परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। कहता है बिना विश्वास हम उस परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। कहता है कि जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसका वचन कहता है कि विश्वास करने वाला जो होता है वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहती है कि हम बिना विश्वास से उसको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उसकी बातों को सुनते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, तब वह परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि डालता है और हमारे कामों को देखकर वह प्रसन्न होता है। इसीलिए कहता है वचन में, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोनी बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। कहता इसलिए जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि सच में वह परमेश्वर है। क्योंकि आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, तो आप जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हो या उसके भवन में जाते हो, कलीसिया या चर्च में जाते हो, तो आपके दिल में यह विश्वास होना चाहिए कि जब हम कलीसिया के अंदर या परमेश्वर के भवन के अंदर या परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े हो रहे हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि सच में वो हमारे बीच में, हमारे सामने है। वचन कहता है सच में विश्वास करना चाहिए। आप अपने घर में ही अगर परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हो, तो आपको उस समय ये बात का विश्वास करना चाहिए कि हम जहां परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो रहे हैं, तो हमारे सामने वह है। जब हम इस बात का विश्वास हम करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे सम्मुख, हमारे सामने है, हमारे बीच में है, हमारे सामने खड़ा है, जब आप इस बात के ऊपर विश्वास करोगे और विश्वास करके महसूस करते हो, तब वह परमेश्वर खुश होता है। और बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति इस बात का विश्वास करते हैं कि हाँ सच में हमारे पास है, तो परमेश्वर हमारे इस विश्वास को देखकर खुश होता है। यानी अपने इस ऐसे लोगों से वह खुश होता है और स्वर्गीय भंडार से वह उसके बदले में प्रतिफल देता है। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के खोजने वाले हैं, पुकारने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं, परमेश्वर उनको स्वर्ग से प्रतिफल देता है।
इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए और ये विश्वास करिए कि हम उस परमेश्वर के सम्मुख हैं तो हमारे पास है, हम उससे मांग रहे हैं तो हमारी बात सुन रहा है। जब हम उस बात पे विश्वास करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो सच में वो हमें स्वर्गीय भंडार से बड़ा प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज के वचन को यदि आप सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे कि इस वचन के द्वारा, इस शब्दों के भीतर परमेश्वर आपके कानों के द्वारा आपके मन में, आपके हृदय में, आपके भीतर आ रहा है, अगर आप इस बात का विश्वास करते हो तो जरूर है कि आज का दिन आपके लिए आशीष से भरा है। आज के दिन आपके जीवन के बंधन टूटने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबको स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, नष्ट होने पाए प्रभु। इनके जीवन में जितनी भी परेशानियां, सारी परेशानियां दूर हो जाए। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार व्यक्ति हो, बीमार चंगे होने पाए। आज सुबह की प्रार्थना इनके लिए एक सामर्थ भरी प्रार्थना हो, ताकि आज का दिन इनके लिए आशीष भरा दिन हो। आज के दिन इनके जीवन में जो श्राप हो, बंधन हो, वो नष्ट होने पाए। हर तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, इनके जीवन से टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। वो प्रभु जितने बीमार वे चंगे होने पाए। जिनके मस्तक में बीमारी है निकल जाए, आंख में बीमारी हो निकल जाए, नाक में, मुंह में, गले में बीमारी हो निकल जाए, सीने में बीमारी हो निकल जाए, फेफड़े का रोग निकल जाए, हार्ट की बीमारी निकल जाए, सीने का दर्द और जलन नष्ट हो, पेट में दर्द और जलन हो निकल जाए, कमर में दर्द हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे प्रभु यीशु के नाम से। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर के अंदर अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं जिसके पास संतान नहीं, संतान मिले, संतान की आशीष मिले, उनका गर्भ फलवंत हो जाए। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्मा इनके शरीर, इनके प्राण को छोड़े और निकल जाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, इनके घर में, परिवार में आशीष दे। इनके बच्चे, जो बच्चे वाले उनके बच्चों के जीवन में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, इनके कमाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्जा में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं है उसको घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। भारी आशीष के द्वारा इन्हें ढांप ले मेरे पिता। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके जीवन में कोई बंधन है, आज बंधन टूटने पाए, श्राप है, श्राप खत्म होने पाए। प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जो एग्जाम देने वाले उनकी एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि अच्छे अंकों से पास होने पाए। जो सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर जीवन जीने पाए। इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, दान, वरदान प्राप्त होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें पवित्र आत्मा की सहभागिता में भर दे प्रभु, ताकि आत्मा की अधीनता में जीवन जीने पाए। ले रिगालाबा सोंदुलुरबा साखालावंदे ले रे रबा शेखे रेंदे सोंदुलुरबा। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ्य के जीवन में काम करे और हर कोई तेरी महिमा को अपने जीवन में महसूस करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता तेरी सामर्थ्य
तेरी आत्मा की सहभागिता, तेरी आग इनके जीवन में उतरे और सारी बीमारियां, सारी समस्याओं को नष्ट करने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।